हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके द्वारा भेजे गए कमेंट के बारे में। एक लड़की का कमेंट आया था कि सर पढ़ तो हैं लेकिन उड़ने से रोका जाता है, तो उड़ान कैसे भरूंगी? करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन क्या करूँ? गाइस, ये कमेंट हमारे पास आया था चैनल पे। किसी लड़की ने कमेंट किया था कि सर पढ़ तो हैं लेकिन उड़ान कैसे भरूँ? जब अपने घर वालों की तरफ से रोका जाता है तो कैसे आगे बढ़ूँ? तो देखिए, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कई लोगों के साथ हैं। और ये प्रॉब्लम क्या है, कई लड़कियां क्या इसका सामना कर रही हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो समाज है उसमें क्या है, कई अलग अलग तरीके की चीज़ें आप क्या देखते होंगे। उनमें से एक चीज़ आप ये भी देखते होंगे कि भाई कई बार क्या होता है, लड़की पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, बट उनके जो पेरेंट्स होते हैं या उनके ससुराल वाले होते हैं वो उनको क्या है, आगे बढ़ने से रोक देते हैं या बढ़ने नहीं देते हैं। अब उनकी जो मानसिकता होती है, जो उनकी सोच होती है, वो अलग अलग तरीके की हो सकती है। अब देखिए, सारा जो खेल है वो क्या है, सोच का, कि इस सोच का क्या करें, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क क्या बना हुआ है। देखिए, जो लाइफ होती है किसी भी लड़की की वो दो तरीके की होती है। देखिए, पहली होती है भाई शादी के पहले की, जहाँ वो अपने माँ बाप के पास रहती है, और दूसरी होती है ससुराल की, जो वो शादी के बाद रहती है। अब देखिए, कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि भाई शादी के पहले की अगर हम आपसे बात करें तो कई बार क्या होता है कि भाई लड़कियों को क्या है, ज़्यादा पढ़ाने से रोका जाता है। कई बार हो सकता है ये जो रिश्तेदार हों वो कहें भाई ज़्यादा पढ़ा के क्या करोगे, घर में चूल्हा चौका बर्तन ही करना है, क्या करोगे ज़्यादा पढ़ा के, ज़्यादा पढ़ जाएगी तो बिगड़ जाएगी। इस तरीके की बातें आप समाज में सुनोगे, और इस तरह की चीज़ें कई बार आप देखते भी होंगे कि भाई लोग ऐसा कई बार कहते हैं। और ये चीज़ें क्या है, ज़्यादातर जैसे गांव के इलाके हुए या पिछड़े क्षेत्र हुए, वहाँ पर ये सब चीज़ें क्या है, ज़्यादा है। कुछ लोगों को यहाँ पे ये भी लग रहा होगा कि भाई आजकल तो सब कुछ बदल गया है। देखिए, चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन आज भी ऐसे पिछड़े इलाके हैं, पिछड़े क्षेत्र हैं, कई ऐसे शहर हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत हो रही हैं। तो देखिए, पढ़ना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कई बार क्या है, उन चीज़ों को रोक दिया जाता है, सिर्फ ये कह के अरे ज़्यादा पढ़ के क्या करोगे। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए, इसके लिए सिर्फ एक उपाय यही है कि भाई अपने पेरेंट्स को, अपने गार्जियन को आपको समझाना चाहिए किसी न किसी तरीके से, या तो किसी का एग्जाम्पल देखे। अब देखिए, अगर हम लड़कियों की बात करें तो भाई लड़कियां जो हैं, आपको पता है कि भाई आज की डेट में क्या नहीं कर लिया लड़कियों ने। भाई राष्ट्रपति तक जो बन चुकी हैं वो लेडीज़ बन चुकी हैं, समझो। तो भाई लड़कियां क्या हर क्षेत्र में आगे बढ़ चुकी हैं। अगर कोई ये कहता है कि भाई पीछे रह गई लड़कियां कुछ नहीं कर पाएंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए, अगर बात आती है कि भाई सोच का क्या करें, सोच के लिए तो देखिए आप ही को मेहनत करना पड़ेगा, आपको अपने गार्जियन को समझाना पड़ेगा विद दी हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। जो लोग आगे बढ़ चुके हैं उनके एग्जाम्पल्स के माध्यम से, या कुछ चीज़ों को रिलेट करके आप ही को समझाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके पेरेंट्स हैं। वो आपकी बात को हो सकता है पहली बार ना समझे, दूसरी बार ना समझे, तीसरी बार ना समझे, लेकिन जब आप प्रयास करते रहोगे तो कई हद तक क्या चीज़ें क्या है, धीरे धीरे समझ में आ सकती हैं। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि भाई आप जब खुद अपने लिए मेहनत नहीं करना चाहते हो, एक बार आपसे कह दिया कि भाई पेरेंट्स ने कि भाई ये नहीं करना तो नहीं करना है, तो अगर आप उनको समझाने का दोबारा प्रयास नहीं करेंगे तो फिर देखिए चीज़ें क्या है, वही स्टॉप हो जाएंगी। तो आपको समझाने का क्या प्रयास करना पड़ेगा। और इसी तरीके से सेम शादी के बाद की सिचुएशन आती है ससुराल की। जैसे कई बार क्या होता है कि भाई लड़कियों को क्या है, उनके मायके में, मतलब जो शादी के पहले की लाइफ होती है, उनको क्या पढ़ाया जाता है, लेकिन शादी के बाद कई बार देखा गया है कि भाई उनको क्या है, आगे पढ़ने से रोक दिया जाता है, कह दिया जाता है कि भाई आगे पढ़ के क्या करोगे। तो उस जगह भी यही सिचुएशन आती है कि भाई जो उन लड़की के पेरेंट्स होते हैं वो ससुराल वालों को समझाएं, वो लड़की समझाए कि भाई हमको पढ़ना है। और जब आप शादी करते हैं तो उस समय पहले ही बता दीजिए कि भाई हमको आगे पढ़ना है, ये कोर्स करने हैं, आगे ये जॉब लगानी है, इसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। देखिए, चीज़ों को क्या है, जब आप एक बैलेंस फॉर्म में लेकर चलेंगे तभी चीज़ें आगे क्या है पॉसिबल हो सकती हैं। और भाई बात यहाँ पे आती है कि भाई उड़ना तो चाहते हैं लेकिन पंख ही क्या है, काट दिए जाते हैं। तो इसके लिए देखिए बस बात यही है कि मेन जो सोच है, इस सोच को क्या बदलना क्या है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अब देखिए, जो भी सिचुएशन आपके साथ है
जो भी प्रॉब्लम्स है उसको क्या है हैंडल आप ही को करना पड़ेगा। चीज़ों को आपको स्वयं अपने परिवार को समझाना पड़ेगा, चाहे आपकी लाइफ शादी के पहले की हो, चाहे आपकी लाइफ के शादी के बाद की हो। सिचुएशन को जब तक आप हैंडल नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। तो देखिए चीज़ों को क्या है जिस तरीके से आप क्या है मैनेज करना चाहोगे तो चीज़ें वैसे ही मैनेज क्या होती जाएंगी। और देखिए ये तो आपको भी पता होगा कि भाई आपके आसपास सिर्फ एक आप अकेली लड़की नहीं होगी, कुछ लड़कियां और भी होंगी जो कुछ ना कुछ पढ़ाई कर रही होंगी, और भी आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे जो पढ़ाई वगैरह कर रहे होंगे, तो उनके भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि भाई वो इस फील्ड में ये कर रही है, या फिर इन्होंने ये कर लिया है, या फिर जो आप पढ़ते हैं आपने कई बार पढ़ाई में देखा होगा कि भाई लड़कियां इस फील्ड में क्या आगे निकल गई। जो भी आपके टारगेट्स हैं, जो भी आप आगे करना चाहते हो, वो सब टारगेट्स क्या है अपने फैमिली के साथ डिस्कस करिए। एक यही उपाय है जिनके माध्यम से आप उनको क्या समझा सकते हैं और वो आपकी बातों को समझ सकते हैं। देखिए चीज़ों को जब तक आप समझाने का प्रयास नहीं करोगे तब तक वो चीज़ें किसी को समझ में नहीं आने वाली हैं। कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई आपके अंदर की जो मन की बात है वो जान ले, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक आप अपने लिए मेहनत नहीं करोगे, अपने लिए प्रयास नहीं करोगे समझाने का, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि सोच एक ऐसी चीज़ है, इसको बदलना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि भाई कुछ लोगों को गुस्सा ज़्यादा आ जाता है या किसी को क्या चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो जाता है, तो वो चीज़ें क्यों होती हैं? वो कहीं ना कहीं इसलिए होता है कि भाई वो ऐसे एटमॉस्फेयर में है, या फिर वो इसके ऊपर काम का बर्डन है, या फिर उसका किसी से झगड़ा हो गया है, तब ये सब चीज़ें निकल के आती हैं। तो सेम उसी तरीके से चीज़ों को क्या है जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें देखिए भाई कैसे हम चीज़ों को बैलेंस फॉर्म में ला सकते हैं। अब देखिए अगर किसी की कोई सोच है, अब अगर किसी की कोई सोच है तो भाई उसको बदलने के लिए क्या है, उसको बदलने के लिए भाई कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ ना कुछ किसी की लाइफ में कुछ हो रहा है तो उसका एग्जाम्पल रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए जब हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जब हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, उसमें खबरें आती हैं। खबरों में हमको क्या लगता है कि भाई ये चीज़ इसके साथ गलत हुई, ये चीज़ इसके साथ सही हुई, इसके साथ ऐसा होना चाहिए था, उसके साथ ऐसा होना चाहिए था। तो ये सब चीज़ें हमारे अंदर से क्या है फीलिंग आती है, जैसी हमारी सोच होती है वैसी हमारी क्या फीलिंग आती है। तो सेम उसी तरीके से जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके गार्जियन हैं, जिनके साथ आप रहते हैं, तो उनके अंदर वो फीलिंग आपको जनरेट करनी है, आपको डेवलप करनी है कि भाई जो आप चाह रहे हो वैसी फीलिंग कैसे आए। कहीं ना कहीं चीज़ों को जब रिलेट करेंगे, कहीं ना कहीं से मिलाव करेंगे, तो फिर वहाँ से क्या है चीज़ें क्या रिलेट होते हुए पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको क्या निकल के आएंगे। और देखिए इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है कि भाई किसी को दवाई दे दी, किसी को घुट्टी पिवा दी तो वही चीज़ें आपके फेवर में हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि सोच है, सोच को बदलना बहुत मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता है। कुछ लोगों की सोच बदल जाती है, कुछ लोगों की सोच क्या नहीं बदल पाती है। तो आप अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं उसके लिए कोशिश करिए चीज़ें क्या है आपके फेवर में हो जाएं। और यदि कोई आपका डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कोई आपका सजेशन है जो आप अपना शेयर करना चाहते हैं, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। और अगर आपको मनी अर्निंग से रिलेटेड वीडियो देखना है या आपको कुछ यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स सीखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर अलग अलग प्लेलिस्ट में अलग अलग जानकारी ले सकते हैं। और ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।